सरकार जल्द ही दो नए कानून लागू कर रही है जो आपका बीपी बढ़ा देंगे। एक तो है न्यू इनकम टैक्स बिल। इस बिल में ऐसे प्रावधान हैं जिससे अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका व्हाट्सएप चैट तक पढ़ सकेगा। दूसरा बिल है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी। इस बिल को लेकर आशंकाएं उठ रही हैं कि अब आरटीआई एक्ट बेकार हो जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर भ्रष्टाचारियों का नाम उजागर करना मुश्किल हो जाएगा। जनता की हित वाली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट या गुप्त जानकारी आपने छापे तो 250 करोड़ का जुर्माना लगेगा। ऐसा क्या है इन दो बिल में? सरकार ये बिल क्यों ला रही है और इन्हें लेकर कैसे कैसे सवाल उठ रहे हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। शुरुआत करते हैं न्यू इनकम टैक्स बिल से। इस नए बिल के नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं और जैसे ही ये लागू होंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर्स बिना किसी वारंट या आपको नोटिस दिए आपके डिजिटल अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे। आपके चैट से लेकर आपकी लोकेशन तक ये तमाम पर्सनल जानकारियां अब सरकार बिना किसी वारंट के देख सकेंगी। इस बिल के पास होने के बाद अलग अलग तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। पहले जानते हैं सरकार का पक्ष। 25 मार्च 2025 लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम अकाउंट्स डिकोड कर सरकार ने 250 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति जब्त की है। सरकार का कहना है कि गैर कानूनी लेन देन के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन सबूत के बावजूद जांच नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? दरअसल जो भी इनकम टैक्स की रेड होती है उसके लिए अधिकारी आईटी एक्ट का सहारा लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 132 टैक्स अधिकारियों को किसी के बैंक अकाउंट्स, बही खाते, कागजात, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स चेक करने का अधिकार देती है। जमीन जायदाद के कागज, कमाई के रिकॉर्ड भी, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं। लेकिन यहां सरकार को एक दिक्कत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि अगर रेड के या जांच के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी का डिजिटल डेटा एक्सेस करते हैं या फिर पासवर्ड मांगते हैं तो व्यक्ति कोर्ट पहुंच जाता है, कहता है कि मैंने सारे डेटा दे दिए हैं, फिर सरकार मेरे डिजिटल अकाउंट का पासवर्ड क्यों मांग रही है, जबकि उसके पास कानूनी अधिकार भी नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्पष्ट तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और कंप्यूटर जैसे टूल्स का जिक्र नहीं है। सरकार के अनुसार नया बिल ऐसी स्थिति से निपटने के लिए लाया गया है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के आर्टिकल 247 के तहत अधिकारी आपका फोन, कंप्यूटर जांच सकेंगे। लोगों के ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स, क्लाउड सर्वर, प्रॉपर्टी स्टोर करने वाली वेबसाइट, इन सभी चीजों को एक्सेस करने का अधिकार नए कानून के तहत दिया गया है। अब ये तो रहा सरकार का पक्ष, अब बात आपत्तियों की। कई लोग इस कानून को निजता के हनन से जोड़कर देख रहे हैं। नए कानून को डिजिटल सर्विलांस का टूल बताया जा रहा है, साथ ही राइट टू प्राइवेसी का हनन। दैनिक भास्कर के एक लेख में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आशीष कुमार पांडे 4 पॉइंट्स बताते हैं। पहला तो ये कि नए कानून के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर्स को बिना किसी वारंट या बिना आगाह किए आपके फोन, कंप्यूटर या दूसरी डिजिटल चीजों को एक्सेस करने का अधिकार मिल जाएगा। दूसरा ये कि इससे राइट टू प्राइवेसी पर खतरा होगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टुस्वामी मामले में राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार करार दिया था। नए कानून प्राइवेसी के अधिकार का हनन करता दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट ये कि इस कानून का राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। विपक्ष या विरोधियों पर सरकार निगरानी रख सकती है। चौथा पॉइंट यह है कि आम लोगों को डर है, केवल शक के आधार पर सरकार किसी का पूरा डेटा चेक कर सकती है। ऐसे में लोगों की प्राइवेसी पर असर पड़ेगा। पक्ष विपक्ष के बहस के बीच सरकार ने कहा है कि यह कानून अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इस बीच अब बात करते हैं दूसरे कानून के बारे में, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, शॉर्ट में डीपीडीपी एक्ट। डीपीडीपी एक्ट को लेकर क्या आपत्ति है, ये जानने से पहले आपको ये एक्ट क्या कहता है, इसे क्यों बनाया गया है, ये समझते हैं। पिछले सालों में आपने डेटा चोरी की कई सारी खबरें सुनी होंगी। जैसे 2016 में 32 लाख क्रेडिट कार्ड्स के डेटा लीक का आरोप लगा। 2018 में 13 करोड़ आधार कार्ड्स के डेटा लीक का आरोप लगा। 2019 में 10 करोड़ जस्ट डायल के यूजर्स का डेटा लीक हुआ। 2020 में अनअकैडमी और बिग बास्केट का डेटा लीक हुआ। 2021 में डोमिनोज इंडिया के 18 करोड़ ऑर्डर्स का डेटा लीक हो गया। ऐसे दर्जनों मामले हमारे सामने आते रहते हैं जहां आम लोगों की प्राइवेसी इंफॉर्मेशन लीक होती है। इससे निपटने के लिए दुनिया के कई देश
मुख्य रूप से यूरोपियन देशों ने डेटा सिक्योरिटी एक्ट लागू किया है। इसी कड़ी में अब भारत सरकार भी नया कानून लाई है। इसका नाम डीपीडीपी एक्ट है। इस कानून की कहानी शुरू हुई 2017 में, जब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना। तब से ही सरकार ने नए कानून का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया था। एक ऐसा कानून बनाने की कोशिश जो आम जनता की प्राइवेसी की रक्षा कर सके। 3 अगस्त 2023 को इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया और मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में हंगामे के बीच यह बिल पास हो गया। 7 अगस्त को लोकसभा से, 9 अगस्त को राज्यसभा से, 3 जनवरी 2025 को सरकार ने इसके ड्राफ्ट रूल पेश कर दिए और अब इसे लागू करने की तैयारी है। इस कानून के नियम क्या कहते हैं? ड्राफ्ट रूल के मुताबिक अगर कोई भी यूजर का डेटा चाहता है तो पहले उससे सहमति लेनी पड़ेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेज सिर्फ इंग्लिश में नहीं होंगे, ये 22 भारतीय भाषाओं में होगा ताकि हर कोई इसे पढ़ सके। सहमति लेते वक्त ऐप को यूजर को साफ साफ बताना होगा कि उसका डेटा कहां और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ऐप किसी यूजर को अपनी सहमति देने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा, जैसे कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सेटअप आगे ही नहीं बढ़ेगा। ऐसी चीजें कुछ ऐप्स आपके कैमरा, गैलरी, माइक, लोकेशन का एक्सेस मांगते हैं। अगर नहीं दिया तो ऐप की फीचर्स लिमिटेड हो जाती है। ऐसा करना अब ऐप्स कंपनियों के लिए गैर कानूनी होगा। बड़े डिजिटल प्लेयर्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेजन, फ्लिपकार्ट्स, इनके पास मौजूद 3 साल से इनएक्टिव अकाउंट्स के सारे प्राइवेट डेटा डिलीट करने होंगे। इन सभी नियमों को सुनकर तो लग रहा होगा कि आम जनता के लिए ये काफी फायदेमंद है, लेकिन इसे लेकर भी कई सारे शक हैं। जैसे नए एक्ट के अनुसार अब डेटा लेने से पहले कंपनी या ऐप आपको एक नोटिस देगी। इस नोटिस में कुछ सवाल होंगे, जैसे कौन कौन से डेटा चाहिए, इनका कहां इस्तेमाल होगा, एक बार सहमति देने के बाद अगर बाद में मना करना हो तो क्या करना होगा। ऐसे सवाल नोटिस में पूछे जाएंगे, लेकिन इस नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा ये सरकार ने तय नहीं किया है। ऐसे में डर है कि कंपनियां नोटिस को किस तरीके से पेश करेंगी। जैसे आमतौर पर कंपनियां करती हैं, कई पेज के डॉक्यूमेंट्स के बीच कुछ जरूरी सवाल छिपा जाती हैं। डीपीडीपी एक्ट से दूसरी आपत्ति सरकार को लेकर ही है। सरकार ने कानून तो बना दिया है कि आपका डेटा लेने के लिए कंपनियों को आपसे सहमति लेनी होगी, लेकिन यह कानून सरकार पर लागू नहीं होता। वो आपकी सहमति के बगैर आपके डिजिटल जानकारी का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि कानून ये कहता है कि ऐसा सिर्फ बेनिफिशियरी योजनाओं के लिए हो सकता है, न कि किसी सर्विलांस के लिए। इस कानून को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति एडिटर्स गिल्ड को और आरटीआई एक्टिविस्ट को है। इस कानून की धारा 44(3) से कई पत्रकारों और आरटीआई एक्टिविस्ट का मानना है कि धारा 44(3) सूचना के अधिकार को खत्म कर रही है। द हिंदू में छपे शशांक मोहन के आर्टिकल के मुताबिक अगर कोई जर्नलिस्ट कल किसी नेता के सरकारी टूर से जुड़ी कोई जानकारी जुटाता है, तब भी उस पर प्राइवेसी भंग करने के आरोप लगाए जा सकते हैं। जबकि पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जानकारी जुटाना ज्यादातर मौकों पर काम का हिस्सा होता है और जरूरी होता है। नए कानून के तहत ऐसा करने पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। ऐसा ही कुछ मसला आरटीआई के मामले में भी है। आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज बताती हैं कि आरटीआई एक्ट में एक बैलेंस था। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81(j) के मुताबिक अगर कोई ऐसी सूचना है जिसकी किसी पब्लिक एक्टिविटी या जनहित से रिलेशन नहीं है तो वो मांगी नहीं जा सकती है। अंजलि भारद्वाज का कहना है कि अब सरकार ने डीपीडीपी एक्ट की धारा 44(3) के जरिए सेक्शन 81(j) को खत्म कर दिया है। अब कोई भी व्यक्तिगत सूचना नहीं मांगी जा सकती। अगर सड़क का भ्रष्टाचार उजागर करना है तो आप कॉन्ट्रैक्टर का नाम या दूसरे डिटेल्स नहीं मांग सकते। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी लिस्ट में डोनर का नाम नहीं बताया जा सकेगा। ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी पार्टी को किसने कितने रुपए का चंदा दिया है। बड़े बड़े लोन लेकर फरार हो रहे भगोड़ों का नाम नहीं बताया जा सकेगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत सूचना है। सरकार से उनके काम का न तो हिसाब पूछा जा सकेगा और न ही भ्रष्टाचार उजागर हो पाएगा। इस मुद्दे को विपक्ष ने सदन में भी उठाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे को लेकर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को लेटर भी लिखा है। इस कानून में बदलाव करने की मांग की है। इन दोनों कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके प्राइवेट डेटा एक्सेस करने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? डीपीडीपी एक्ट पर जो जर्नलिस्ट और आईटीआई एक्टिविस्ट सवाल उठा रहे हैं,
उस पर भी आपकी क्या राय है, ये सभी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबर गांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।